गदर 2 की सक्सेस ने सबको हिला दिया है। पठान के बाद गदर 2 सेकंड नंबर पर आ चुकी है और गदर 2 बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई है। और शायद इसी वजह से सनी देओल की पार्टी में तीनों खान इकट्ठे नजर आए और बॉलीवुड के कई सितारे इस पार्टी में शिरकत करते नजर आए। जबकि कहा यह जा रहा था कि सनी देओल की इस पार्टी में बहुत से लोग शायद ना आए, लेकिन हमने देखा कि सनी देओल की इस पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे नजर आए। न सिर्फ आए बल्कि गर्मजोशी से सनी देओल के साथ मिलते हुए भी हमें नजर आए। आरजे बीजे के पॉडकास्ट बॉलीवुड टांग झांक में आप सभी का स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें हैं आज गदर 2 के बारे में बात करने के लिए मेरे पास, और आपसे कुछ शेयर भी करूंगी अभी बस इस वीडियो में कि भाई अगर अनिल शर्मा जी की बात करें तो अनिल शर्मा जी एज अ हीरोइन गदर में पहले किसको कास्ट करना चाहते थे और एज अ हीरो वो किसको कास्ट करना चाहते थे। अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा ये वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना होगा। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं सनी पाजी और शाहरुख खान के दोस्ती के बारे में, जो कि अभी फिलहाल हो गई है। लेकिन जब डर फिल्म रिलीज हुई थी तब सनी पाजी और अपने शाहरुख खान दोस्त नहीं थे। वो क्यों? वो इसलिए कि इस फिल्म में हीरो तो सनी पाजी थे, लेकिन सारी लाइमलाइट जो बटोर ली थी वो बटोर ली थी शाहरुख खान ने, विलन होते हुए भी। अब उसके पीछे भी कहा यह जा रहा था कि यशराज जो थे उनका रिश्ता शाहरुख खान से बहुत ही ज्यादा गहरा था, इसीलिए उन्होंने उस किरदार को ही बनाया ऐसा था। एक्चुअली में उस फिल्म में शाहरुख खान को सनी पाजी को सामने से मारना था और सनी पाजी एक सोल्जर की भूमिका में थे। तो उन्होंने यशराज जी को कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक आर्म फोर्स में हूं और अगर ऐसा एक नॉर्मल इंसान मेरे को ऐसे सामने से आके मारेगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे इस पर। आप एक काम करिए, आप शाहरुख खान को पीछे से मेरे ऊपर हमला करवाइए। लेकिन यशराज जी के दिमाग में शायद उस वक्त कुछ और चल रहा था। वो शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश करना चाहते थे। खैर ये बात नहीं हो पाई और तभी से सनी पाजी को ये बात समझ में आ गई कि डर एक्चुअली मेरे लिए नहीं शाहरुख खान के लिए बनी है। भले ही मैं हीरो हूं लेकिन सारी लाइमलाइट शाहरुख खान लेकर चले गए और तब से ही उन्होंने शाहरुख खान से एक दूरी बना ली और इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि गदर 2 जब रिलीज हुई तो शाहरुख खान से एक फैन ने पूछा कि क्या आपने गदर देखी, तो शाहरुख खान ने कहा हाँ मैंने गदर देखी और मुझे गदर 2 बहुत पसंद आई। तब से सनी पाजी का भी मन शायद पिघल गया होगा और अब अच्छी बात यह है कि शाहरुख खान ने उनको फोन किया। उनकी वाइफ गौरी खान ने भी सनी देओल से बात की और उनकी फिल्म की तारीफ की। तो बात यह है कि अब फैमिलीज भी आपस में एक दूसरे से बात करने लगी और अब तो उनकी पार्टी में भी शाहरुख खान चले गए हैं, आमिर खान चले गए हैं, सलमान खान चले गए हैं और अजय देवगन और काजोल ये दोनों भी वहां पर होकर आए। लेकिन जिस तरीके से हाथ में हाथ पकड़े हुए दोनों नजर आए उसको देखकर तो अभी जो पीछे हमने इनकी डिवोर्स की खबरें सुनी थी तो मुझे यही लगा कि भाई काजोल की जो ओटीटी सीरीज शुरू हुई थी उसी की वजह से सारे रूमर थे और इन्होंने सब जो षड्यंत्र रचा था वो उसी की वजह से रचा था कि इन दोनों का डिवोर्स हो रहा ताकि वो जो सीरीज है वो हिट हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, दोनों एक ही है, कोई डिवोर्स वगैरह नहीं होने वाला है, ना ही होगा कभी। तो वैसे कभी आपको सुनाई देना तो आप समझ जाइएगा कि ये सितारे हमें कभी कभी पब्लिसिटी के लिए बेवकूफ बनाते हैं, इस तरीके की रूमर्स उड़ाते हैं। खैर अब हम बात करते हैं उस बात की जिसको मुझे आपको बताना था कि भाई अमीषा पटेल इस वक्त खासी नाराज नजर आ रही हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर अनिल जी से। वो किस लिए? क्योंकि भाई उन्होंने, वैसे अनिल जी का इंटरव्यू मैंने देखा था तो अनिल शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अमीषा पटेल से उनके रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हैं, गदर पहली जो रिलीज हुई थी उसके बाद से ही। लेकिन इसका उलट अगर हम अमीषा पटेल के इंटरव्यू की बात करें, अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा जी से ना ही तो उनके पहले रिश्ते अच्छे थे जब गदर रिलीज हुई थी और ना ही अभी भी उनके रिश्ते अच्छे हैं। एक्चुअली वो तो बहुत नाराज नजर आई अनिल शर्मा जी से, क्योंकि इसमें उनका मानना है कि अनिल ने उनकी पब्लिसिटी नहीं की, अपने बेटे उत्कर्ष
की जो वो पब्लिसिटी है उन्होंने ज्यादा की। खैर वो बात तो जाहिर सी है भाई कि अगर बेटा काम कर रहा है तो पिताजी का एक फर्ज बन जाता है कि वो अपने बेटे की पब्लिसिटी ज्यादा करेंगे। बट वहां पर बात एक और आती है कि अमीषा पटेल ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि भाई जब गदर बना रहे थे अनिल जी तो अनिल शर्मा जी ने उनको अप्रोच नहीं किया था। एक्चुअली में उस वक्त अमीषा पटेल को कास्ट किया था किसने? प्रोडक्शन हाउस जी स्टूडियो ने। अनिल शर्मा जी ने उनको कास्ट नहीं किया था। अनिल शर्मा जी की पसंद तो कोई और हीरोइन थी। सोचिए अगर गदर में कोई और हीरोइन होती तो क्या आप उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाते जैसे आपने सकीना यानी कि अमीषा पटेल को एक्सेप्ट किया? अब मैं बता दूं, रिवील कर दूं आपको उस हीरोइन का नाम। चलिए मैं बता ही देती हूँ कि अनिल शर्मा की पसंद थी ममता कुलकर्णी। अगर अनिल जी की चली होती तो वो ममता कुलकर्णी को इस फिल्म में लेकर आते, लेकिन भाई जो प्रोडक्शन हाउस था वो तो कुछ और ही चाहता था। इसी वजह से इस फिल्म में अमीषा पटेल नजर आई। और ऐसे भी रूमर थे, इवन अनिल शर्मा ने अपने इंटरव्यू में इसको भी डिनाई किया, जो ये रूमर आ रहे थे निकलकर कि गोविंदा जी को वो अप्रोच उन्होंने किया था गदर के लिए। बट ऐसा नहीं है। अनिल जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई मैंने गोविंदा जी को इस फिल्म की स्टोरी सुनाई थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि मैं गोविंदा जी को अप्रोच कर रहा था। हमेशा से मेरी पहली पसंद सनी देओल ही रहे थे और हमेशा से वही रहेंगे अगर मैं गदर के बारे में सोचता हूँ तो। खैर अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता। गदर 2 इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हो गई है कि अब वो चाहकर भी अगर वो सोच भी रहे होंगे कि गोविंदा उस फिल्म में हो पहले, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को। चलिए ये तो हो गई हमने जो बात की इस फिल्म के जो अनिल शर्मा जी हैं उनके बारे में कि भाई इस फिल्म में अनिल शर्मा जी किस हीरोइन को लेना चाहते थे या किस हीरो को लेना चाहते थे, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी फिलहाल आपको मुझे क्या बताना है? आपको मुझे बताना है कि सनी पाजी और अमीषा पटेल की जगह अगर आप गदर 3 में किसी को देखना चाहते हैं तो वो कौन है? अगर गदर 3 आती है तो आप किस जोड़ी को देखना चाहेंगे सनी पाजी और अमीषा पटेल की जगह? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर उस जोड़ी का नाम बताइएगा, क्योंकि मैं भी अब ईगरली वेट कर रही हूँ कि बाई चांस अगर ये इसका 3rd पार्ट आता है तो 3rd पार्ट में सनी देओल और अमीषा पटेल को कौन रिप्लेस कर सकता है। हम लोगों के दिल में ये जो दोनों किरदार है सकीना और तारा सिंह इस कदर बैठ चुके हैं, इसमें सनी पाजी और अमीषा पटेल इस कदर हमारे दिल में आ चुके हैं कि हम चाहकर भी किसी और को शायद ना देख पाए, लेकिन फिर भी अगर आप देख पाए या आप देखना चाहते हैं तो कौन सी वो जोड़ी है जो इन दोनों को रिप्लेस कर सकती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अभी फिलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाजत। आपसे फिर बहुत जल्द मिलूंगी ऐसे ही बॉलीवुड टांग झांक में। बस जाते जाते इतना ही बोलूंगी कि यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है आरजे बबीता, उसको अपना प्यार जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। अभी फिलहाल के लिए नमस्कार।